अच्छा एक मिनट मैं घमंड से बात नहीं कर रहा। सुनो, अगर आप बंदे, तुमने कैसे कह दी? आप मैम इन्होंने बोला, सुनो मैं जवाब देता हूँ तुमको। इन्होंने बर्दाश्त नहीं करता किसी का। बैठ जाओ। ये ऐसे खड़े हुए, इन्होंने बोला जिसमें दम है मुझे निकाल के दिखाओ देश से बाहर। अगर ये बंदे मातरम ना बोलेंगे तो हमारा अधिकार है देश से बाहर निकालने का। मैं ये कह रहा हूँ, हमारी पार्टी जो है, हमारे सबने, इन्होंने भी बोला, उन्होंने भी बोला, और इनकी पार्टी के इन दोनों लोगों ने बोला वंदे मातरम। इन्होंने क्यों नहीं बोला? अच्छा अब सुनो, नहीं अब I will not allow this. Please wait, I will stop clapping. सारी बात छोड़ दीजिए। मौलाना जी वंदे मातरम बोल सकते हैं क्या? पूछ लीजिए। कंगन को आप वंदे मातरम बोलेंगे? आप वंदे मातरम बोलेंगे? आप बोलेंगे? आप वंदे मातरम बोल सकते हैं? भाजपा ने देश के साथ पिक्चर चालू करो बे। क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं जो वो कह रहे हैं? मैंने इसीलिए कहा था मेरी जगह बदल दो, लेकिन आपने सुना नहीं। अब बताइए। अनुराग जी इतने अनुराग के साथ आपके बगल में खड़े हैं, आपने ठीक नहीं किया उनके साथ। जी, आपका क्या सवाल था? यही सवाल है कि जो फैज खान साहब कह रहे हैं, क्या वो सही नहीं कह रहे हैं? देखिए, एक होता है रट्टू तोता, ठीक है ना, ये उतना रट करके लाते हैं, सारी टीवी पे वही बखान कर देते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं आता। नहीं, ये रामायण थोड़ी हो रही है यहाँ। चुप कर बे कुत्ते। यहाँ भजन कीर्तन नहीं हो रहा, डिबेट करने आए हैं हम ये नहीं कि कौन कहाँ विराजा है, कोई किसी का अनादर नहीं करता। सवाल का जवाब नहीं देंगे, अपमान करके अपना बखान करेंगे। देखिए, इन्होंने एक बात कही और मैं कह रहा हूं कि सिद्धार्थ जी और फैज खान साहब इस बात का जवाब दे दें कि जो इन्होंने कहा है कि जो भारत, क्या कहा आपने कि जो वंदे मातरम के का गायक नहीं वो भारत में रहने के, यही कहा ना आपने? राज्यसभा एक सेकंड, अमर रुको यार, फिलिस्तीन वाला गायक को नहीं रहने देंगे, वंदे मातरम वाला गायक ही पूरी बात सुनो, फिलिस्तीन वाला गायक नहीं रहेगा यहाँ पे। सुनो, अब ये बताओ, आपने कहा, सुनो, अमर रुको यार, अबे तू है कौन? तू अब सुनो, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। अरे सुनो भाई, आपको लग रहा है ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। रुको यार, कोई भी वंदे मातरम का विरोध करूंगा। अच्छा हो मुझे पता था भाई, इसीलिए तो उधर खड़ा किया गया। अब ये बताओ, आपने कहा कि जो वंदे मातरम का गायक नहीं है वो भारत के रहने के लायक नहीं। भारत सरकार ने राज्यसभा टीवी पर ऐलान किया है कि राज्यसभा में नहीं गाया जाएगा वंदे मातरम। बोलो, आप बोलो, बोलो, क्या निकालो भारत सरकार? सुनो, सुनो, बकवास दिखाओ। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। सुनो, क्या दिखा? अरे सब सदन से पहले हुआ क्या बोला? अच्छा क्या बोला गया? देखिए नोटिफिकेशन इनके क्या बोला गया? अभी क्या बोला? अभी 25 नवंबर को, अभी 25 नवंबर को संसद भवन के अंदर वंदे मातरम गाया गया। सुन लिया? क्या अभी 25 नवंबर को गाया गया। क्या हुआ? क्या बोला? क्या राजसभा टीवी बोला गया? गाया गया और गाया जाएगा। हो गया, हो गए, तो हो गए, फोटो ली जाए, चल गया, फोटो ली जाए, फोटो ले रहे हैं दोनों का। गजब हो गया। अब आ जाते हैं। आपको क्या करना है? क्या उत्तर सुन लीजिए। ऐसे जो झुके चले जा रहे हैं, हमें डर लग रहा है। आप सुनिए अंजना जी, टॉपिक पे रहिएगा। Yes. हाँ, और गलत फेक न्यूज मत फैलाइएगा। एक नोटिफिकेशन है जो कि एक एडवाइजरी है कि ऐसे शब्द बोलने से बचना चाहिए, ऐसा बोला गया। एक क्या मतलब? उसके बाद भी गीत गाने से मना नहीं है। अरे हम कह रहे हैं, अगर नोटिफिकेशन भी है, बोले मौलाना सीधे नोटिफिकेशन भी है तो क्या दिक्कत है? एक मिनट, राज्यसभा में क्या दिक्कत है ये बोलने से? राज्यसभा में क्या दिक्कत है बोलने से भाई? झूठ के शुरू हो जाओ। चलिए, आप लोग भरपूर मनोरंजन करें। पहले छोड़ो, सामने से देखेंगे। इतना जो ये लोग मनोरंजन कर रहे हैं, हम यहाँ पे बैठ जाते हैं और यहाँ पे बैठ के यहाँ बैठते हैं। राज्यसभा में क्या नोटिफिकेशन आया? लगे रहिए। नहीं बोल सकते। सारी बात सर्च करो। अभी तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? सारी बात छोड़ दीजिए। मौलाना जी वंदे मातरम बोल सकते हैं क्या? पूछ लीजिए। कंगन को आप वंदे मातरम बोलेंगे? आप वंदे मातरम बोलेंगे? आप बोलेंगे? आप वंदे मातरम बोल सकते हैं? भाजपा ने देश के साथ गद्दारी क्यों किया? अंजना जी पूछिए। आप वंदे मातरम बोलो। वंदे 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 मातरम, वंदे मातरम।
वंदे, अरे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे, क्या हो गया? वंदे, जय हिंद, वंदे, वंदे वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे, जय हिंद, जय हिंद। नहीं कर रहे, अभी वंदे मातरम नहीं गाएंगे। बोलते नहीं बन रहा है, ये सच्चाई है इनकी। हो ये गया आप खुद लोगों वंदे का, मातरम गा नहीं सकते। आप लोगों का और हो गया यहाँ बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं। सबका निकल गया अंदर अंदर जितना भी गुबार था। जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, उनको वंदे हिंदुस्तान का मातरम नहीं संविधान बोलना है। जिंदाबाद। एक सेकंड लेट्स टेक दिस डिबेट फर्दर सीरियस नोट पे। उनको वंदे मातरम नहीं बोलना है। ये देश का संविधान उनको ये आजादी देता है। मैं अंजना जी बड़े दुख के साथ कहता हूँ वंदे आपके मातरम संविधान में का माना मैं किसी के बताएगा बीच में नहीं हमें बोला, मैं 20 सेकंड बोल रहा हूँ, आप बोलिए। अंजना जी बहुत क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाँ, एक सेकंड रुक जाए क्या? वंदे मातरम का माना क्या है, उसकी डिक्शनरी में उसका माना क्या है अच्छा वो बिना बताइए। समझे ही डर रहे इतना बोलने से। अभी तो पूरा चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। एक्सप्लेन किया मैंने। इतना माना समझे ही डर रहे आप इतना बोलने से। इसीलिए मैं अभी कह तो रहा पूरा हूँ समझाया, कि एक-एक शब्द पहले इसको समझाया। समझना चाहिए समझ कि आप भी वंदे रहे। मातरम का मतलब है समझ क्या? आप भी रहे। समझाया हूँ, थोड़ा सुनिए, देर पहले। अच्छा, एक सब मिनट, अब मैं अच्छा, बताता हूँ जवाब आपको दीजिए। वंदे मातरम का क्या मतलब। माना रुक है? जाओ। एक एक करके वंदे अंजना जी मातरम का- वंदे बात मातरम, सुनिए। वंदे मातरम हाँ। हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है। नहीं, इसका मानना क्या है? संविधान इनको मजबूर करता हो या ना करता हो, अगर ये वंदे मातरम नहीं गाएंगे ये देश में रहने के लायक नहीं है। बात तो सही है। इसकी कोई दूसरी बात नहीं है। आप सुनिए, अंजना आप वंदे मातरम गाने से कह रहे हैं। मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। और अंजना जी निकालो मुझे, आप किसको करेंगे? किसकी हिम्मत है? कमाल नहीं गाऊंगा, नहीं गाऊंगा। तेवर देख लो, तेवर देख लो। निकालो देश से बाहर। है। अगर भाजपा के अंदर ताकत है तो निकाले मुझे देश से बाहर। मैं मौलाना कह रहे हैं, मैं वंदे नहीं मातरम गाऊंगा। नहीं गाऊंगा, देश से निकाल के नहीं बताओ। गाऊंगा। भारत का फिर से विभाजन करना हिंदुस्तान चाहते हैं जिंदाबाद लोग, बोलूंगा। जो कि 1947 में हिंदुस्तान किया। जिंदाबाद वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, भारत माता की जय नहीं गाऊंगा, गौ माता का सम्मान नहीं करूंगा, हिंदुओं के साथ नहीं रहूंगा। देश अंजना जी, एक काम कर दो। फिर से लोग वही मानते हैं, नहीं गाऊंगा। अरे सुनो, भारत के संविधान में लिखा है वंदे मातरम गाना। अंजना जी, भारतीय अंजना संविधान जी, अनुच्छेद अरे 51 रुको। का बिंदु ख में स्पष्ट लिखा अच्छा, ठीक है है। कि देश अंजना के जी, एक काम कर स्वतंत्रता दीजिए। आंदोलन को प्रेरित अंजना करने जी, एक वाले काम कर तत्वों दीजिए। को अंजना जी। आपको सम्मान करना ठीक है। है। और अंजना जी, एक काम अब कर बोलिए, उसके बाद मैं सवाल लूंगी। हाथ उठाइएगा। अंजना जी, एक काम कर आंदोलन में वंदे मातरम अंजना जी, एक काम कर गाया दीजिए। गया वंदे मातरम कहा ठीक है, गया? रुको। हर किसी का अरे, सम्मान चुप करना करिए। है। खान साहब, वंदे मातरम खान साहब हो गया। करिए ना। हाँ। अंजना जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, बच्चे भी बैठे हैं। जो राज्यसभा में वंदे मातरम की बात हुई है वो सच बता दीजिए बच्चों को, हम लोग भी जानना पहले ही चाहते हैं बता आपके दिया। माध्यम से। क्या आप है? बता दीजिए। selectively नहीं, आप सुनते बताइए, हैं। आप बता सबको दीजिए, पता है। बच्चों को बता जल्दी दीजिए। से बोलिए। इतनी देर से हल्ला मचा रहे, वो नहीं बताएंगे, आप बता दीजिए। आपके कमाल मुंह से की बात सुनना हो गई। चाहते हैं सब लोग। तीसरी बार सेलेक्टिवली बनाते हैं क्योंकि मुझे पता है पूछा सुनते हैं तो मैं नहीं, आपको नहीं, फिर आप से बता बता दीजिए, देती वंदे मातरम का हूँ। चुप रास्ता में रहिएगा क्या तब है? सुन पाइएगा। हाँ, बताइए। चुप रहिएगा। हाँ, बोलिए। नोटिफिकेशन जारी हुआ है पिछले साल के एक बुलेटिन में जिसमें ये कहा गया है वंदे मातरम और जय हिंद इसको सांसद बोलने से बचे। बच्चे, Advice आप बताइए, दी। आप बताइए, गीत आप गाने कह रहे से जो नहीं है। नहीं बोलेगा वो देश गीत में गाने नहीं से। रहेगा। इसका जवाब आप दीजिए। जो इसका वंदे जवाब मातरम दीजिए। बोलेंगे, मैं जवाब जो देता हूँ। वंदे मातरम मैं जवाब देता हूँ। अभी मैं जवाब दे बोल नहीं सकते। अपनी नेतागिरी शुरू। अभी तो कह रहे थे नेता नहीं, हमें रोकेगा बाद में जवाब तो मैं लेते हैं बोलूंगा वंदे ना। मातरम। इसका जवाब लेते हैं। इसका स्पेसिफिक जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल ये स्पेसिफिक, क्यों ऐसा मैं नोटिफिकेशन बिल्कुल है? स्पेसिफिक जवाब देता हूँ। स्पेसिफिक। अब मैं अंजना जी टेक्निकल जवाब दे रहा हूँ, टेक्निकल जवाब सुनना टेक्निकल पड़ेगा। नहीं, साफ साफ। मैं अरे सत्य टेक्निकल ही होता है। देश की राज्यसभा की सेक्रेटेरिएट ने हाँ। एक एडवाइजरी जारी करी हाँ। उन सूचियों की अच्छा। जिनमें वो शब्द शामिल है जो संसद के अंदर सांसदों को आंदोलन के रूप में नहीं बोलने चाहिए क्योंकि संसद चर्चा करने के लिए, उसमें धन्यवाद, थैंक यू जैसा शब्द भी तो है। वंदे क्या मातरम थैंक क्यों यू नहीं नहीं? बोलना चाहिए? अभी जैसे उदाहरण के लिए 150 अगर भदौरिया जी का काम साइकिल पूरा ठीक कर ले, करने फिर का बोलिएगा, होगा मैं जवाब तो दूंगा। यहाँ बैठ के करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। अगर भदौरिया जी का काम साइकिल ठीक करने का होगा यहाँ बैठ के करेंगे क्या? कमाल की नहीं बात कर रहे करेंगे। हैं। कमाल की यहाँ बात पे कर रहे डिबेट हैं, करने आए हम, नहीं है। यहाँ डिबेट कर रहे हैं, वंदे यहाँ की मातरम बात की कर रहे बात हो रही हैं। है। बाहर जाएंगे तो अभी उनके पड़ोस में, उनके पड़ोस में हमारे जवाब लूंगी। उनके आप बताइए वंदे मातरम को साइकिल ठीक करने से जोड़ना चाहिए, इनकी मानसिकता मैं उत्तर दे रहा हूँ। बताइए। उनके पड़ोस में एक व्यक्ति खड़े हैं जो कह रहे हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, उस पर एक शब्द नहीं निकल रहा है क्या? साहब मैं ये कह रहा हूँ हमारी पार्टी जो है हमारे सबने इन्होंने भी बोला, उन्होंने भी बोला और इनकी पार्टी के इन दोनों लोगों ने बोला वंदे मातरम, इन्होंने क्यों नहीं बोला? अच्छा, यही नहीं, अभी और सुनिए। डिबेट जब हमारे पुरखा युद्ध लड़ने जाते थे, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो जय भवानी जय वंदे मातरम सब बोल के जाते थे। इनका क्या बोलते के जाते अच्छा, हैं? एक मिनट। मैं घमंड से बात नहीं कर रहा। सुनो, अगर आप बंदे, तुमने कैसे कह दी? आप मैं इन्होंने बोला, सुनो
मन बर्दाश्त नहीं करता किसी का। बैठ जाओ। ये ऐसे खड़े हुए इन्होंने जाओ, बोला नहीं बोलूंगा। जिसमें दम है मुझे निकाल के दिखाओ देश से बाहर। अगर ये वंदे मातरम ना बोलेंगे तो हमारा अधिकार है इन्हें देश से बाहर निकालने का। हाँ चलो ठीक है, निकाल देना। अब सुनो, नहीं नहीं, अब I will not allow this. Please wait, I will stop clapping. I will not allow this. Please sit down. Please sit down.